अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? जिंदगी एक सफर है और रास्ते दो हैं। एक रास्ता मासूम बचपन, गुमराह जवानी, मोहताज बुढ़ापा और बेरहम मौत। ये एक रास्ता। मासूम बचपन, गुमराह जवानी, गुमराह हो जाते जवानी में, मोहताज हो जाते बुढ़ापे में और बेरहमी से मौत हो जाती। ये गुमराही का रास्ता। अच्छा रास्ता, सुकून का रास्ता, मासूम जवानी, हिदायत का रास्ता, अल्लाह का रास्ता, तौहीद का रास्ता, एक अल्लाह का रास्ता, और बुढ़ापा, सुकून की जिंदगी, अल्लाह से मिलने की चाहत, अल्लाह से मिलने की तड़प, मौत से डरने जैसा, और मौत सुकून वाली मौत। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब हमारे को चुनना है। हम गुमराह होते कहां पे? जवानी में। नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। ये दुनिया में हम लोग ऐसो सिर्फ और सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए। मंजिल क्या है? जन्नत है मंजिल। जब हम मरते हैं वहां से छोटी शुरुआत हमारी असली जिंदगी की। मेरे भाई आए हुए हैं, लास्ट टाइम पेट से खा रहे थे उन्होंने। अल्लाह जबान दिया, दांत दिया, मुंह दिया चाप के खाने के लिए, लेकिन उनकी बीमारी ऐसी थी, डॉक्टर टाइम दे दिया उनको, नहीं जीते लेकर चले जाओ। और खाना कहां से खा रहे? खाना बंद हो जाके पेट से खा रहे, खाना पाइप से। लेकिन आज 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಇಂದ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? 7ನೇ ತಿಂಗಳ, 2ನೇ ತಿಂಗಳು, 2 महीने से आ रही। अब बोल रही मैं अल्हम्दुलिल्लाह खा रू, माशाअल्लाह। अब जबान से खा रही हूं। अल्लाह की तरफ से है ना। जब पूरे डॉक्टर हाथ उठा के भिजा दिए तो कौन पकड़ना भाई? अल्लाह तो है पकड़ने वाला, आपको थामने वाला। वो एक रस्सी पकड़ लो आप, देखो आप अपनी जिंदगी कितना सुकून से हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और एक मेरे भाई का डायलिसिस, क्रेटिनिन 10 पॉइंट था, डायलिसिस बंद हो गया उनका माशाअल्लाह से। 2 पॉइंट पे आ गया क्रेटिनिन, पूरा नॉर्मल हो गया माशाअल्लाह। और एक मेरी बहन के रिश्ते में कौन है? मानो बहन है, छोटी, उनके छोटे बहन है, जिनको डॉक्टर 1 महीने का टाइम दे दिया, लेकर चले जाओ, नहीं जीते उनको। आज 1 महीना हुआ, आज 1 महीना हुआ, आज पूरा रिकवर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने अब सेहत वाली जिंदगी गुजार रहे, तहज्जुद भी पढ़ रही माशाअल्लाह। दोस्ती कर लो जी, वो धोखा नहीं देने वाली दोस्ती है। आप दुनिया में आप कितनी भी मोहब्बत लुटा दो, आप अपनी पूरी दौलत लुटा दो, आप कितनी भी चाहत करो, आपके पीछे छोरा भूखते, आपको धोखा देते, आपको नाराज करते दुनिया वाले, वो सच्ची मोहब्बत है जहां पे आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। कभी धोखा नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। वफादारी मिलेंगी आपको मोहब्बत सच्ची और पाक मिलेंगे इंशाअल्लाह। आइए बात करेंगे इनसे। ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸಗರ್ಲೆಸ್. ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಏನಿತ್ತು? ಏನ್ರಿ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದು ಎದಿ ಬೇನೆ ಆಗ್ಲಕತ್ತಿತ್ರಿ. ಹಾ, ಎದಿ ಬೇನಾದಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಲೆ ಹೋದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇದು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದ್ವಿ, ಇದು ಇದಾದಂದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಿಂತಿದ್ರಿ? ಮೊದಲ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾ, ಬಾಯಿಲೆಸೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಲಕತ್ತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಇಲ್ಲೆಸೆ ಗಂಜಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಂಜಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ತೋರಿಸಿ ಅದು. ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಈ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ನೀವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ಓದದಿಲ್ರಿ, ಪೈಪ್ ಪಕಡೋದಿದಾರ? ಹಾ, ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ಓದದಿಲ್ರಿ, ಬಾಯಿಲಿಂದ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೈಪ್ನಾಗ ಗಂಜಿ ಹಾಕ್ತಿದೀವ್ರಿ. ಪೈಪಲ್ಲಿ ಊಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ? ಓದದಿಲ್ರಿ ಊಟ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಂಜಿ ಹಾಕ್ತಿದೀವ್ರಿ. ಗಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತೈತ್ರಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಹ್ಞೂನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ್ರಿ. ಎಷ್ಟ್ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಹಾಕಿ? ಇದು
ಒಂದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಐತ್ರಿ ಹಾ ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಐತ್ರಿ ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳಕತ್ತೀರಿ ನಾನು ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೊಟ್ಟಿ ಹೋಗಲ್ರಿ ಬೆರ್ಸಂದು ಮೆತ್ತಂದು ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹಾ. ಇಂಥದ್ದು ಅವಸಂದ ಉಣ್ತಾರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡ್ಕಂತದ್ರಿ ಬಾಯಲ್ಲಿಂದ? ಬಾಯಲಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟ್ ದಿವಸದಿಂದ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮ್ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳಕೈತಿದ್ದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಹೌದಾ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಮೊದಲು ಊಟ ಓದದಿಲ್ರಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೈಪ್ ನೀರಿಂದ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಗಂಜಿ ಪೈಪಿಂದ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಬಾಯಲ್ಲಿಂದ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಹಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನದಂದ್ರೆ ಅವರು ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಪ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವರು ಹಾ ಅದಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವ್ರಿ ನಾವು ಇವ್ರೇನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ ಟಿವಿನ ಏನು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಹಾ ಈಗ ಬಾಯಿಂದ ಊಟ ತಿಂತಿದ್ದಾರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿನೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತಲ್ವಾ ತಿಂಗಳಾಯ್ತ್ರಿ देखो ಅದ ಈಗ ಬಾಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ತೆಗಿಬಹುದು ಬಾಯಿಂದ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀವ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇನೆ ಅದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ತಗ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಅದು ಸಹ ಹೋಗತ್ತೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಅದ್ ನಿಮ್ದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಮೊದ್ಲು ಈಗ ಬಾಯಿಂದ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಸರಿ ಆಯ್ತು अस्सलाम वालेकुम कहाँ से है माँ मैं पूना से हूँ। हाँ मेरी छोटी बहन 9 महीने से परेशान थी। क्या मसला क्या था उसको मतलब पेट से सर तक कैंसर बताया था। पेट से सर तक था क्या हाँ। तो पहले उसका ऑपरेशन हो चुका था बैक का। फिर उसके बाद उसको 3 साल के बाद वो डिटेक्ट हो गया सर में डायरेक्ट। तो रेडिएशन हो गए 10 और केमो 20 हो गए उसके। तो फिर नहीं रोते डॉक्टर बोला था क्या 1 महीने का ही टाइम है उसके पास लेकर चले जाओ उसके बाद फिर इधर आई मैं केमो रुका रेडिएशन रुका कर फिर माशाल्लाह 1 महीने में उसको फर्क पड़ गया। 1 महीने में हाँ अभी खुद का काम खुद कर रही ताज्जुद 5 टाइम की नमाज पढ़कर ताज्जुद भी पढ़ रही हूँ और सूर्य बकरा डेली सुन 1 घंटा। माशाल्लाह कितना फर्क आया 100 में 80% फर्क 80% फर्क आया पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोमा की जैसी बेड पर ही थी उसको उठाना लेकर जाना ऐसा मैं ही करने की उसको अब वो खुद से पूरा अभी काम खुद मेरे घर भी आती है चल कर। अच्छा माशाल्लाह सच्ची गवाही है ये सच्ची आपको कुछ पीछे से झूठ बोल नहीं कोई कुछ नहीं एक अच्छी हो गई ये खुशी के आंसू है मेरे कि मैं बहन के लिए बहुत कुछ की मैं 9 महीने से। उसके बाद वो इतनी अच्छी हो गई क्या खुद का काम और बहू को भी मैं हेल्प करती है सब्जी काट कर दे रोटी बना और पहले के जैसे बहुत कवर की उसने। अच्छा आपके दवाई से 1 महीना ही हुआ। डॉक्टर 1 महीने का ही टाइम है उनके पास हाँ बोलकर भेज दिए थे रिश्तेदार सब आकर मिलकर चले गए। अच्छा नमाज अब उन्होंने हलते भी नहीं थे अभी कुछ नहीं ऐसा बिठाना पड़ने का उसको टॉयलेट बाथरूम को मैं लेकर जानी। कहाँ से हैं आप योलेवाड़ी पुना। अच्छा पुणे में कहाँ से देखो इनके भान की खिदमत करे देखो इन अल्लाह भी नसीब वालों को देते ऐसे भाना अपने भान की खिदमत करे जो बिस्तर पे थे पूरे कोमा की जैसी हालत थी डॉक्टर 1 महीने का टाइम दे दिया था ऐसे तो हालत में आते ना आप लोग मेरे पास मौत मुकर्रर है तो मरना ही चाहिए अल्लाह चाहा तो जिंदगी बख्श देता समझ रहे हैं आप मेरी बात हॉस्पिटल में डेली 100 के जनाजे उठते है नहीं इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अब हॉस्पिटल के कट्टे चढ़े नहीं जैसा ये कुदरती चीजों में शिफा हो जा सकते अब उन्हें देखो पूरा घर का काम कर ले रही थे बहू का काम उन्होंने कर रही थे हाँ और नमाज भी पढ़ ले रही थे तहज्जुद भी पढ़ रही थे सूर्य बकरा भी सुन रही थे ये सच्चाई है ये झूठों को अल्लाह की लानत बरसती उनके ऊपर और मैं सच और हक इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपके भी जिंदगी में अगर ऐसी तकलीफ है तो अल्लाह से मदद मांगते हुए सूर्य बकरा सुनते हुए आप शिफायाब हो सकते। एक बार अब जबरदस्त एक फार्मूला बोलता हूँ घर पर बैठ के कर लियो हमेशा फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह ठीक है ना। जो भी लोग डॉक्टर आपको टाइम दे दिए 1 महीने का 2 दिन का 4 दिन का परसों धारवाड़ में आए 3 घंटे का टाइम दे दिए थे डॉक्टर मर जाती बोल को यहाँ अच्छे हो गए बोल को इतने दुआएं दे आके
3 घंटे का दम टाइम लेको आती मेरे पास, खबर को जाने से पहले अता अल्लाह को एक बार देख लेंगे बोल। मौत आई तो मौत से कोई नहीं बचा सकता, है बात याद रखो, लेकिन अल्लाह चाहा तो बचा सकता। समझ नहीं? आप बोलना चाहते? कहां से आए आप? बीड़ से आए। फर्स्ट टाइम है क्या? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। क्या बोलना चाहते? डॉक्टर बोले उनको कार्डियक एमआरआई करना पड़ेगा, हार्ट का प्रॉब्लम है हाँ, और कभी भी बोलो क्या बोलना चाहते? ये बताया इन्होंने हाँ एमआरआई करने के बाद में नहीं करे, हाँ वहाँ पे नहीं करेगा, 15 दिन रखे सर। 15 दिन रखे। हाँ, ठीक है बैठो, बात कर, तुम बैठो। ठीक है ना? फर्स्ट टाइम है क्या आप लोग? फर्स्ट टाइम आए? अब बैठो, मैं कहाँ भी नहीं जा रहा हूँ इंशाल्लाह। बैठो। है बात खा जाते। छत्तीसगढ़ से बहुत परेशान हूँ सर। बोलो क्या बोलना चाहते? सर मेरी मदर 69 इयर्स की है। हाँ, उनको कोलोरेक्टल कोलोन में कैंसर डिटेक्ट हुआ, 4.5 mm का। हाँ। मैं हैदराबाद का अपोलो जुबली हिल्स। अभी कहाँ से आए आप? मैं छत्तीसगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा। ठीक है लो। तो सर वो लास्ट में ऑपरेशन बोल दिए, मेजर ऑपरेशन। मदर बहुत वीक है, हाँ। बहुत उम्मीद से आया सर ने। डॉक्टर क्या बोला उनको? भी ऑपरेशन करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन रेडिएशन देना पड़ता, क्यों देना पड़ता, बहुत वीक है मदर। हाँ, तो कुछ गारंटी दे रहे हो उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं, बोले कि 50-50 वो। 50-50। तो सर आप ठीक कर दीजिए सर। मैं नहीं ठीक करूँगा, करने वाला ऊपर है। ऐसा नहीं करना, हाथ पैर नहीं पकड़ना, ऊपर वाला है वो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मैं विशाखापट्टनम हैदराबाद पूरा घूम लिया सर। हाँ ठीक है लो। मेरा एड्रेस कौन दिया आपको? मैं फेसबुक से देखा सर। देखे? हाँ। हाँ, ठीक है बैठो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हम ना परान दिए नहीं है, नहीं तो दुनिया को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते है नहीं। और आप लोगों को डर में कहाँ उड़ जाता हूँ कि बोल। अब बहुत उम्मीद के साथ मेरे पास आते हैं, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि इंशाल्लाह आप लोग शिफा हो जाएंगे। इसीलिए मेरे डॉक्टरों की टीम को पूरा मैं ट्रेन अप कर दिया, एक्सपर्ट्स बना दिया उन लोगों को। उन लोगों ने तजुर्बे से देखते आपको, मैं नहीं देखता हूँ। मेरी एक नजर आपकी चिट्ठियों के ऊपर काफी है, साइन करता हूँ ना, काफी है इंशाल्लाह। अब 2 से 3 बार डॉक्टरों से मिल के आते मेरे पास। आप लोगों के अंदर एक बीमारी है, हमें बीमारी सुनाए तो उनको कम होती, उन्हें हम न छीए तो कम होता, उन्हें बोले तो शिफा होता। ये सब दिमाग से निकाल दो। आपको सही ग़िज़ा मिलना जरूरी है, दवान हमें सही ग़िज़ा होना। जानवर देखो दवाइयों पे जिंदा हैं, दवाइयों पे जिंदा ही कोई भी शुगर बीपी थायराइड के गोलियां खा रही, बैला बकरे मुर्गियां हमेश लंगड़े खा रही। सही है गलत है? कई क्यों खा रही? मेन हमारी ग़िज़ा गलत है। उन कचरे में से जो है खजाना उठा के खा रहे, नहीं हमें खाली संवरने में छे, ऊपर से अंदर से कुछ भी नहीं है। अल्लाह के वास्ते दिमाग से टेंशन को निकालो। मैं जा रहा हूँ नहीं, इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मैं यहाँ ठहरे हुआ हूँ और आपको लाइव रिजल्ट्स बता रहा हूँ कि ये लोग कैसा मेहनत करके शिफा हो गए। समझ में आ रहा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? हुक्केरी। हुक्केरी। क्या तकलीफ क्या थी आपको? मेरे को निमोनिया, हाँ किडनी फेल हाँ और हार्ट ऑपरेशन करना, हाँ। ये सब बोले थे। केले गए, 12 दिन तक का केले में था। 12 दिन के दिन केले में, केली में? हाँ केल हॉस्पिटल में, हाँ हाँ केल हॉस्पिटल में था। हाँ तो उधर डॉक्टर बोले नहीं होता, हाँ हमारे पास दवा नहीं इसकी, अभी लेके जाओ, लेके ले जाओ 4 किलोमीटर अंदर इंतकाल होता है, हो जाएगा। 4 किलोमीटर खाली लेके जाओ, इंतकाल होता है, ऐसा बोले थे। हाँ अल्लाह का शुक्र, बोले मेरा लड़का दे क्या हाँ केस हो गए, इधर आके तुम्हारी दवा ले गए, हाँ वो केले के अंदर दवा डालने नहीं देते। हाँ हाँ तो वहाँ से ऑक्सीजन भरता, 35 दिन ऑक्सीजन भरता मैं खाली। हाँ फिर वहाँ से मेरे को शिफ्ट करके सिविल में लेके गए। सिविल में सिविल सर्जन को पकड़ के डालो, बोले गुड़किया से नहीं हुआ, अभी देखेंगे, हमें कोशिश करते हैं, तुम्हें दवा डालो। वो दवा 10-15 दिन तुम्हारी दवा डाले, वो ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन 40 दिन को मुझे डिस्चार्ज करे। मैं अनकॉन्शियस था, 10-15 दिन तक का बेहोश था मैं। अल्लाह के फजल से आपकी दुआ सब
बड़े बड़े की अब अल्हम्दुलिल्लाह आराम हूँ। डायलिसिस करते थे क्या? हाँ 10 बार हो गए, 10 बार किए, वो भी बंद हो गया। बंद है। ये वो तब उससे वो गोली बीपी गोली भी नहीं, शुगर का भी नहीं। वहाँ से दवा खाने से आने के बाद में सिर्फ आपके दवा 2 बार लिया हूँ। अभी पूरा शिफा हो गए, हाँ शिफा हुआ, रिपोर्ट भी नॉर्मल हो गई, नॉर्मल है। डायलिसिस भी बंद होगा, डायलिसिस तभी बंद हुआ, गोलियां पूरे बंद हो गए, बंद है। बीपी गोली बंद, शुगर बंद, सब बंद है। ये सच बोल रही झूठ बोल रही हैं आप? नहीं सच है, केस बोल रहा हूँ। मैं खुद आया हूँ अभी, तब मेरा लड़का रिपोर्ट लगाया कि तुम्हारे पास लेके आया 2 बार दवा। हाँ आइए वो कलावंत कर बोले कि है देखो तुम्हारे इसमें, हाँ रिपोर्ट भी है। अब आप खुद आए? मैं खुद आया हूँ, अल्लाह गवाह है ये बात का। हाँ मैं खुद तुमको मिलना और तुम्हारा यही देखना। हम दवा कुछ देते हैं अभी जरा कमजोर है और ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो किडनी फेल्योर, लिवर फेल्योर, हार्ट ब्लॉकेजेस, क्या डायलिसिस 10 बार करा के लेकर चले जो नहीं बचते, 4 किलोमीटर में मर जाते हो लोगों को, लेकिन अल्लाह उनको बचाने वाला है। अब देखो उन्हें खुद घट रेडी होकर आग बैठी सामने, 15 दिन में ऑक्सीजन निकल गया, 8 दिन में जो है उनका डायलिसिस बंद हो गया। अल्लाह वैसी शिफा रखे, ऐसा रख दी, अल्लाह वैसी शिफा रखे कुदरती चीजों में। एक बात कान खोल के सुन लो आप लोग, जो है यूनानी, आयुर्वेदा, ये सारे चीजें अलग हैं। मैं आपको पूरे कुदरती चीजें दे रहा हूँ। आपको ये आयुर्वेदा यूनानी में गरम गरम दवाएं हम देते होंगे, लेकिन मेरे ये जो भी दवाएं हैं, ये जो भी ग़िज़ा है, ये गरम नहीं होता। आपके मैदे की गर्मी को निकालते ये चीज। अब भी समझ में आ रहा? ये असर करने के लिए अल्लाह ताकत देना है और हमारा ईमान मजबूत होना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कोई भी मैं ऐसी चीज नहीं देता हूँ जिससे आपको साइड इफेक्ट हो। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको रूहानी और जिस्मानी दोनों तरफ से अल्लाह ताला आपको शिफा करे। बस मेरे बातों के ऊपर अमल करके फायदा उठा लेना इंशाल्लाह, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? मुंबई से। हो गया मदर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं आप? मुंबई से। क्या तकलीफ थी? मेरी अम्मी को 4th स्टेज कैंसर था हेड एंड नेक का। उनका रेडिएशन कराया तो ठीक नहीं हुआ, तो फिर आपके पास आए तो डॉक्टर बोला था कीमो कराने के लिए, कीमो नहीं कराए। आपका वीडियो फेसबुक पे देखे तो वहाँ से यहाँ आए सोलापुर में फर्स्ट टाइम, तो वहाँ दिखाए तो 1 महीना दवा खिलाए। अभी 1 पॉइंट कुछ समथिंग बचा है उनका। अभी 5 वक्त का नमाज पढ़ रही है, सूर्य बकरा सुन रही है, बाजार जाती है खुद से। पहले क्या बिस्तर पे थी? पहले बिस्तर पे थी, खाना भी नहीं खा पाती थी, उल्टी कर देती थी। डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला था कीमो कराना पड़ेगा। गारंटी दिए थे? गारंटी कुछ नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। कुछ नहीं दिया था। अच्छा, अब 100 में कितने % फर्क? 100 में 80% फर्क आ गया। 80%। 4th स्टेज का क्या? 4th स्टेज का था। सच बता रहे आप? सच बता रहा हूँ भाई, अल्लाह गवाह है ये बात का। अल्लाह गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आप लोग खुद देख लो, बात कर लो, उनकी जिंदगी के किस्से उनके अलावा और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और भी कितने सारे यहाँ पे जो है रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट विजिट है। बैठो बैठो बात। हाँ क्या बोलो? बैठो 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 बैठो। मैं क्या बोलता हूँ जरा गौर से सुनना। मैं क्या बोलता हूँ जरा गौर से सुनना, बैठ के अमल कर लेना। बैठो। देखो, एक अच्छी टीचर कभी भी अपना स्टूडेंट कितना भी बुरा हो हाथ नहीं छोड़ती है, नहीं, पूरा ताकीद करती। बिकॉज उसका पूरा करियर, उसका पूरा फ्यूचर एक टीचर के ऊपर डिपेंड होकर होता। जब तक बच्चा गलतियां करेंगे, डांटेंगी, हर किस्म से बोलेंगी, लेकिन अपने शागिर्द का हाथ नहीं छोड़ती। इसी तरह मेरे जितने भी मरीज आए बड़े तादाद में बड़े बड़े मसले लेकर आते, मेरा फर्ज बनता जितना हो सके मैं कोशिश करते रहूं आपके पीछे, लेकिन आपकी भी जरूरत है कि आप लोग अमल करके फायदा उठा लेना, तब भी जाके एग्जाम में पास होती है। बीमारियां एग्जाम के हिसाब के पास ऐसा है। अभी जो भी मैं बोलता हूँ जरा गौर से सुनो, बैठ के अमल कर लो इंशाल्लाह, ठीक है ना? 1 लीटर पानी, जिनको भी माउथ कैंसर है
जिनको भी लिवर कैंसर है, जिनको भी बॉडी में कैंसर है, कोई भी कैंसर हो, कैंसर की वजह से लिवर फेल होके आपको कामिनी भी हो गया सो हो, पूरा कंडीशन अब डॉक्टर नहीं जीते लेकर चले जाओ घर को बोल दिए सो हो आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मैं जो बोलता हूँ ये चीजें कर लियो, अल्लाह शिफा दे देगा इंशाल्लाह। मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं, और क्या बोलूं मैं, मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है इंशाल्लाह, अल्लाह वैसी शिफा देगा। 1 लीटर पानी ले लो, 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी पुनर्नवा ठिकरी की भाजी, 1 मुट्ठी पुनर्नवा ठिकरी की भाजी, 11 शीशम के पत्ते, 11 शीशम के पत्ते, 7 गिलोय के पत्ते, 7 नीम के पत्ते, और 1 चमचा भूमि आंवला का पाउडर, दवासास में भी मिलता। ये पत्ते नहीं मिल रहे तो पाउडर भी ले सकते हैं आप लोग, समझ रहे हैं आप मेरी बात। पत्ते नहीं मिल रहे, पत्ते नहीं मिल रहे, पहले ये पत्ते को बनाने वाले को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो, उसके बाद ऑटोमेटिकली पत्ते दिखते रहते हैं आपकी आंखों को इंशाअल्लाह। अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के नामता होना बोले तो हर चीज उन्हें देने वाला है आपको, उन्हें न को उसके सारे खजाना होना। एक भिखारी भी भीख मांगेगा तो आजिज़गी से सलाम कर को अल्लाह के नाम पे दे देगा तो हम देते, आपको पैसे दे रहे कर बोलेगा तो मार को भेजते है नहीं। आजिज़गी इख्तियार करो, अल्लाह को ढूंढ लो, अल्लाह की मोहब्बत को जानो, उसके बाद ये नेमतें असर करेंगे आपके ऊपर इंशाअल्लाह। समझ रही आप मेरी बात। तो 1 लीटर पानी में पुनर्नवा की भाजी, शीशम के पत्ते और जो है घोकरू का कांटा डालो, 1-2 स्पून घोकरू का कांटा, भूमि आंवला हिसाब से डालो, 2-2 चमचे, 3-3 चमचे। इस चीजों में साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूरा आपको शिफा करने के लिए बेहतरीन चीज है। और 1 आधा चमचा हल्दी डालो, भूमि आंवला, हल्दी, घोकरू का कांटा, पुनर्नवा, गिलोय इंशाल्लाह इतने जड़ी बूटियां आप लोग 1 लीटर पानी में डाल के अच्छा औंटाना, औंटा के आधा जो है ये कर लेना, और 2 से 3 चुटकी कलौंजी भी डालो, क्योंकि अल्लाह के रसूल क्या फरमाए, कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है, हर बीमारी के लिए शिफा है। अब उनकी बात पे जो अमल करेंगे उन्हें फायदा उठाएंगा, जो उनके बात को झुटलाएंगा उन्हें गुमराह हो जाएगा। कलौंजी में शिफा है, बस वो एक यकीन के साथ और उनकी मोहब्बत में हम कलौंजी डालते हैं उसमें, और ये जो बाकी की चीजें हैं आपको पूरा सपोर्ट करते हैं इंशाअल्लाह, और जिस्म में हर एक ऑर्गन के ऊपर काम करते हैं इंशाअल्लाह। समझ रहे। अगर चाहे तो उसमें थोड़ा आप सरफूंग का पत्ता भी डाल सकते हैं। आपको बीमारी कौन सी भी हो, बुखार आती रहती ना, बार बार बुखार आती रहती, इम्यूनिटी कमजोर रहता, तो इम्यूनिटी को डेवलप करके आपके लीवर को और स्प्लिन को भी बूस्ट करता है। इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, जितने भी जड़ी बूटियां बोल रहा हूँ कौन से भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये मैदे की गर्मी निकाल कुछ आपको शिफा होता सो इंशाअल्लाह। सरफों का पत्ता, ये सब भी दवा सास में मिलता, 2 से 3 चमचे डालो इंशाल्लाह। डाल के पूरा 1 लीटर में औंटा के इसको आधा लीटर कर लेना। ये छे आपकी ग़िज़ा। अब उन्होंने पूरा आईसीयू में थे, मालूम नहीं था, उन्होंने पूरा बेहोश थे। उन्होंने काढ़ा पीने से चला उनको दोबारा जिंदगी दिया और पूरे दवाएं छूट गए, एक नई जिंदगी मिल गई उनको। किसे मालूम ये काढ़े से आपको एक नई जिंदगी मिल जाएंगी तो इंशाल्लाह, आपके घर वालों को एक नई जिंदगी मिल जाएंगी। तो जब उन अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होकर अपनी जिंदगी को आसान कर लेके एक नई जिंदगी में एक सही रास्ते पे चलेंगे, तो शायद उनके वो रास्ते में वो जो आपके लिए दुआ करेंगे वो जन्नत को जाने के लिए आपके लिए एक रास्ता बन जाए। क्योंकि हमको हिकमत से चलना है और हिकमत से अल्लाह के करीब होना है, और कैसा भी अल्लाह की हर एक नेमतों का लुत्फ उठाना है इंशाल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इंशाल्लाह ये 1 लीटर से आधा लीटर कर लेके काढ़ा, इसे थोड़ा 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 पियो। ये है आपकी ग़िज़ा। डॉक्टर बोलता ना आप गए तक 4 किलोमीटर में मर जाती बोल को, वो 4 किलोमीटर ये पियो। किसे मालूम अल्लाह चाहा तो 4 किलोमीटर आपको अभी 4000 किलोमीटर का सफर बाकी रखे तो दुनिया में। अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हर एक जर्रा जर्रा उसके बराबर जो है उसकी हिकमत से चलता, उसकी मर्जी से चलता। यानी चुप बोलते जो है हमें लोग, जरा एक बात याद रखो, ऐसी तारीफ करते हम इंसान की कि हम अल्लाह को बुला देते। यानी तो मुझे भी आपको बोलते डॉक्टर साहब आप
का कनेक्शन उनसे है, मिनिस्टर से है, एमएलए से है, इनसे है, इनसे है, उनका बहुत चलता है इधर। एक पत्ता भी पर नहीं मारता, एक परिंदा भी पर नहीं मारता, ये हरगिज बात नहीं बोलना। ये पत्ता भी हलने का, ये परिंदा भी पर मारने का सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होता है, ये इंसान के बस की बात नहीं है। हम इंसान को खुश करने जाको अपने ईमान को कमजोर कर लेते। तारीफ करो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, जमीन बनाई और आसमान बनाया। उसकी मर्जी से पत्ता भी हिलता, परिंदा भी पर मारता, सो कितना भी बड़ा जो है सीएम भी हो, पीएम भी हो, कोई भी हो, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होता है। बात याद रखो आप, कितना भी बड़ा लीडर हो, अल्लाह की मर्जी से ही सब कुछ होता। हमारी जिंदगी में सुकून मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अपनी जबान को हमेशा कंट्रोल में रखो। इंसान को खुश करने के लिए, बंदे को खुश करने के लिए अपनी जबान में ऐसे अल्फाज मत लाओ जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हर एक जर्रा जर्रा सिर्फ अल्लाह से होता, बंदे से कुछ भी नहीं होता। खाली एक नस पकड़े तो बस उसका जुलाब बंद हो जाता। अल्लाह उतना जो है हिकमत करने वाला है। तो अल्लाह की हर एक हिकमत को जानो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। तागे, तावीज़ा, नारल, नींबू, अंकड़े, लाल पीला पानी, काजल के टिपके, ये चीजों में शिफा नहीं होता, बीमारी और बढ़ जाती। समझ रही? और नमाज को कायम करो, फर्ज है नमाज। हमें नमाज छोड़ को खाली तागे बंदे को फिर ले को रहती, इस पे हमने नजर लग जाती, हमने नजर इससे बचते, सो यानी नको करो ऐसे कामा। अल्लाह की पकड़ में आ गए तो यकीन मानो कोई नहीं बचा सकता ऐसे बीमारियां से आपको। नमाज छोड़ को खाली तागों के ऊपर भरोसा कर ले फिरते हम लोग। बोलो आप, अल्लाह के रसूल के ऊपर कितना जुल्म हुआ, उनको मारे, उनको गालियां दिए, उनके ऊपर कचरा डाले, उनको इतने तकलीफें दिए, उन्होंने कई को बर्दाश्त करे। बोलो, उन्होंने अल्लाह उनको एक नमूना बना के भेज दिया, एक मॉडल बना के भेज दिया, इस दुनिया को एक रहमत बना के भेज दिया। अल्लाह के महबूब, अल्लाह के इतना करीब होने के बावजूद भी उनके ऊपर इतना जुल्म सहे। अल्लाह उनको ताकत दिया, उन्होंने एक इशारा करते ना अल्लाह के पास तो अल्लाह पूरा नश्तो नाबूद कर देते। लेकिन उन्होंने नहीं, मेरी उम्मत मेरे पीछे है। अपनी उम्मत के लिए हर जुल्म सहे, हर तकलीफ सहे, यहाँ तक कि हिजरत करे, मक्का से मदीना गए, उन्होंने हिजरत करे, गाँव छोड़ के चले गए, लोग मार देते बोल के। लोग उतना जुल्म करने के बाद भी उन्होंने क्या बोले? अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको सही रास्ता दे, अल्लाह उनको नेक तौफीक दे। यहाँ देखो, मैं इतना इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आवाज देखो, जो एक दो बॉडीगार्ड से और तो 2 मिनट सब्र करना माँ, हजारों किलोमीटर दूर से आते आप लोग। यहाँ को 2 मिनट में आप लोग सब्र नहीं करे तो कैसा? मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफा। खोलो जी डोर जरा, खोलो। इतनी आवाजा कर रही, सो इम्पोर्टेंट लाइव है, इम्पोर्टेंट फार्मूलेस दे रहा हूँ। जरा बच्चे को लेके नीचे जाओ, 10 मिनट। आवाज मत करो प्लीज, नहीं तो एक कुरान की आयत पढ़ के सुनाओ। यहाँ कौन जी बोल रही है? कौन बोल रही है? कौन जोर से चीखा मार रहे थे? कौन टोपी वाले? क्या है माँ? ये एक को टारगेट करके बोल रहे हैं। कौन टारगेट? सुनो, सामने मैं खड़ी हूँ, पीछे से लौट दिए, ये बोलते हैं तोड़ते, हम कैसा लौटेंगे? सामने रहेंगे तो। देखिए, मेरे अम्मी को अकेले को बोल रहे हैं, हालांकि यहाँ पर ये लोग देखिए, आप बहुत तकलीफ से, नीचे बहुत बड़ी जगह है नहीं बैठने के लिए, बैठने बड़ों से कैसी बात कर रहे? देखो, एक लाइव मैं कर रहा हूँ ना वहाँ पे, मैं एक लाइव, हम खामोश बैठे थे, मैं लाइव भी नहीं बोल रहे थे। पहले बोलो क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, छोड़ो भाई। मैं किसके लिए बयान कर रहा हूँ, मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए सुना, कोऑपरेट करना आप लोग, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वहां तक मेरे को डिस्टर्ब हो रहा, पूरी दुनिया देखती है मुझे, सेपरेट वीडियो बना ले बैठने टाइम नहीं रहता।
सब क्या है, ज़ईफ लोग हैं। मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए तो पूरा इतना इंतजाम करा, नीचे बैठने का इंतजाम करा। बिना देखे मैं चले जाता हूँ, हर एक को देख के तो जाता हूँ ना। गुलबर्गा में सबसे सुकून से देखता हूँ मैं इधर। पूरे 8-8 दिन 4-4 दिन में मर जाते बोल के ऐसा अंदर, वो लोगों को दोबारा जिंदगी मिली। सबर से ना कोऑपरेट करने से बोलो आप लोग। मुझे अंदर डिस्टर्ब हुआ तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम, देखो पूरी दुनिया देख रही, नहीं, यहाँ एक सिस्टम आवाज यहाँ तक आ रही, लेकिन आप लोग साइलेंट रहे तो ना सुन सकते। सो मैं समझ सकता हूँ, बीमारी की हालत में बहुत तकलीफ में आते आप मेरे पास, लेकिन अल्लाह आपकी तकलीफ आसान करेंगे, वो एक ही नीयत से दुआ से मैं आपका इलाज करता हूँ। एक सिस्टम कुछ लोग दवाएं खा के ठहरते मेरे पास, 4-4 दिन सुधार लेते। फिर समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ। प्लीज कोऑपरेट करो, प्लीज कोऑपरेट करो, ठीक है ना? करते हैं ना इंशाल्लाह। थोड़ा साइलेंट हो, ठीक है? हर महीना 1 से 5 तारीख तक इंशाल्लाह गुलबर्गा में। अभी देखो आप लोगों की दुआएं से मैं 2 फ्लोर पूरा कंप्लीट करा, बैठने की पूरी सहूलत है नीचे, फिर भी नहीं, ढकल्ले को तोड़ने को जाती गति अंतर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।